चलो, तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 284, 698 और 1618 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो 8 शेष बचना है, तो इसमें से भी 8 बचना चाहिए, इसमें से भी 8 बचना चाहिए, इसमें से भी 8 बचना चाहिए। तीनों में से 8 8 घटा देते तो ये आ गया 1610, 690, और ये आ जाएगा 14 में से 8 गया तो 6 और 7 2, 276। इन तीनों का मैसेपे ज्ञात कर देंगे। इन तीनों का मैसेपे ज्ञात करेंगे तो मैसेपे आ जाएगा आपके पास 46। वही अपना तरीका, मैसेपे ज्ञात कर सकते हो ना तीनों का एचसीएफ, तो इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात कर दें। एचसीएफ जो आएगा वही इनका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो एचसीएफ ज्ञात करके भी मैं बता देता हूं, 690 डिवाइड बाई 276, तो ये आ गया आपके पास में 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 असल के 1, 7 दूनी 14 1 15 का 5 असल के 1, और 2 दूनी 4 लेके 2 दूनी 6 दूनी 12 का 2 असल के 1, 7 दूनी 14 1 15 का 5 असल के 1, 2 दूनी 4 लेके 5 बच गया। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और ये बच गया आपके पास में 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और ये बचा 1। और 178 का 276 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7 का 7, और 2 एकम 2, शेष कुछ नहीं बचा। तो इन दोनों का तो एचसीएफ आ गया 138। अब 138 का भाग देंगे अपन लोग, 138 का भाग देंगे 1618 में। 1618 में भाग दिया तो आपके पास में एक बार गया, हाँ 1610 से 1610 में भाग गया एक बार, शेष बच गया अपने पास में 11 में से 8 गया तो 3, और 5 में से 3 गया तो 2, 0 उतार लिया। और अब जाएगा आपके पास में एक बार, तो वही 138, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और ये हो गया 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, और 92 का भाग दे देंगे 138 में, और वो भी आपका एक ही बार जाएगा, और ये बच गया 6, और 13 में से 9 गया तो 4, और अब 92 में देंगे तो 2 बार, तो एचसीएफ आ गया 46। तो इनका जो आंसर होगा वो होगा 46। ये इनका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? मिटा दूं? अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लसअप है, उसके मैसअप का 210 गुना है। तो एलसीएम, दो संख्याओं का लसअप है, उनके मैसअप का 210 गुना है, तो 210 इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 90 है, तो फर्स्ट नंबर है 90। यह उनके लसअप तथा मैसअप का योग, लसअप है एलसीएम प्लस एचसीएफ है आपका 3165। 3165 है। बताइए दूसरी संख्या क्या है? तो यहां से देखेगा, एलसीएम हो गया आपका 210, एचसीएफ मान लेते हैं हम लोग x, तो ये x, तो ये आपका हो गया 210x, तो प्लस 210x इक्वल 3165, तो ये हो गया आपके पास में 211x बराबर 3165। तो x बराबर 3165 बट्टे 211। 211 का भाग दो, इसमें कितनी बार जा रहा है? 211 का भाग आप दोगे इसमें
तो आपके पास आ जाएगा 3 1 6 5 में 211 का भाग ले रहे हैं तो 211 एकम 211 एक बार गया 5 और 15 नहीं बेटा, ज्यादा बचेगा क्योंकि ये 11 में से एक ये हो जाएगा आपके पास में 6 में से गया तो 5 0 और ये 105 बचेगा। फिर 5 उतार लो तो 5 बार जाएगा, हाँ 15 बार जाएगा, सही करें। तो ये गया आपके पास में 5 5 10 भाग गया 15 बार, तो x बराबर 15 हो गया, यानी एचसीएम 15 हो गया। तो हम जानते हैं कि एलसीएम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा कि नहीं होगा? तो 15 से 90 से 90 कट गया तो k बराबर 15 आ गया, यानी आपका सेकेंड नंबर है वो 15 हो जाएगा। दो सौ 10 गुणा तो 211, ठीक है, ये आ गया। तो इनमें रहा, इनमें से एक संख्या 90 है तथा उनके लसब है तथा मैसब का योग है। यही आएगा ना बेटा? मिटा दूं? अगला देखो, वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 135, तो एक संख्या x है उसका वर्ग x स्क्वायर हो गया, वो आपको दे रखा है 130। यह वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 130 एवं 50 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो 130 का वर्ग और 50 के वर्ग के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 130 एवं 50 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो यहां इनका वर्ग और इनका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 130 और 130 प्लस 50 ए प्लस बी और ए माइनस बी, 130 में से 50 गया तो 80 और x ज्ञात करना है तो इनका रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 180 इंटू 80, तो 0 और 0 का तो बाहर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में 9। हाँ बेटा, हो गया ना? अच्छा आवाज चली, अब दिख रहा है ना? देखो दोबारा बता दूं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तीसरी संख्या के बराबर है, यानी कोई एक संख्या है उसका वर्ग दो संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 100। इनका दोनों को सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या था, मैंने 130 में 50 जोड़ दिया और 130 में से 50 घटा दिया, 180 इंटू 80, तो ये 0 है, इसको तो मैंने 10 लिख दिया, इस 0 को मैंने 10 लिख दिया, ये 8 है गया और ये 18 को मैंने 9 इंटू 2 लिख दिया। तो देखो 9 का वर्गमूल 3 और 8 दूनी 16 का 4 और 10 इंटू 10 का 10, तो 4 के 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120। हो गया?
मिटा दूं? अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने फ्लैट के प्रत्येक बच्चे को उतनी ही टॉफी देता है जितनी बच्चों की संख्या है। मान लो एक फ्लैट में x बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को वो x टॉफी देता है, तो टॉफियों की संख्या कितनी हो गई? x इंटू एक्स हो गई। टॉफी देता है जितनी के बच्चों की संख्या है। यदि उसने कुल 4096 टॉफियां बांटी हो तब इस फ्लैट में कुल बच्चों की संख्या कितनी थी? तो बराबर कितना आ जाएगा? 4096। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे वर्गमूल करके? वर्गमूल निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे इसका? अब ये किसका वर्ग है? 4096। 64 का, 64 का है ना? मिटा दूं? तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, तीन संख्या है उसमें पहली और दूसरी x और y का गुणनफल अपने को दे रखा है 432, दूसरी और तीसरी y इंटू जेड का गुणनफल 504 तथा पहली और तीसरी x और z, तीसरी का गुणनफल 504, पहली और तीसरी का गुणनफल 378 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो इन तीनों को सोल्व करके हमें ज्ञात करना है x। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे पहले तो तीनों को गुणा कर लेते हैं। देखो तीनों को गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल हो गया 432 गुणा 504 गुणा 378। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो y इंटू जेड है, इसकी वैल्यू कितनी है? 504 रख गए यहां पर। तो एक्स स्क्वायर इंटू 504 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? इसका होल स्क्वायर है इक्वल 432 इंटू 504 इंटू 378। ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 432 गुणा 504 गुणा 378 बट्टे 504 गुणा 504। 504 से 504 कैंसिल, इसको सोल्व करके रूट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इनमें 4 का भाग जा रहा है दोनों में ही, तो 4 से काट लो। देखो 4 एकम 4, बच गया 1 उतार लिया 0, 4 दूनी 8, बच गया 2 उतार लिया 4, 6 चौक 24, 126 बार। और यहां दोगे 4 एकम 4 0 और 8 चौक 32, 108 बार। फिर 4 से ये कट जाएगा आपका, फिर 2 से कट रहा है 6 और 3, और ये कट जाएगा 2 से 5 और 4, और 9 से कट रहा है 9 6 54 और 9 7 63, और ये कट रहा है आपका 7 से 7 5 35 और बच गया 2 उतार लिया 8, 7 चौक 28, कट गया। अब ये देखो आपका हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुणा 54, 54 को लिख सकते हैं 9 गुणा 6,
तो 6 × 6 का वर्गमूल 6, x बराबर हो गया आपके पास में 6 × 3 यानी 36 18। तो वह संख्या क्या है? 18 है। अब x की वैल्यू आ गई तो x की यहां रख दोगे तो y की निकाल सकते हो, और y की यहां रख दोगे तो z की निकाल सकते हो। आगे ना बेटा समझ में? मिटा दूं? अगला देखो, इस √12 प्लस √12 प्लस रूट, ये चलता जाएगा। इनको जब हम सोल्व करते हैं तो 12 के फैक्टर करते हैं। ऐसा जब भी सवाल आए यहाँ पे प्लस का निशान है या माइनस का निशान रहेगा तो ये 12 के 2 टुकड़े करेंगे तो 4 × 3, यानी ऐसे टुकड़े करने हमेशा जिनका अंतर 1 रहे, जिनका अंतर 1 रहे। तो हम लोग करेंगे 4 × 3। जब यहाँ पे प्लस का निशान होगा तो उत्तर 4 आएगा, यानी x के 2 मान होंगे +4 और -3। यदि यहां माइनस का निशान रहेगा तो उत्तर होगा +3 और -4। यदि यहां पे प्लस का निशान रहता है, चाहे प्लस का निशान हो चाहे माइनस का निशान हो, हमें पहला काम करना है कि 12 के 2 टुकड़े करने हैं, 4 और 3, यानी ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 का रहे। तो 4 के 12 हो गया। बड़ी संख्या है वो जब यहाँ पे प्लस का निशान रहेगा तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। यदि यहाँ माइनस का निशान होता है तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की रहेगी। इसलिए अपना ऑप्शन के अनुसार उत्तर देखेंगे तो जब प्लस रहेगा तो प्लस का 4 आएगा और माइनस रहेगा तो 3 आएगा। मिटा दूं? हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का लसाअ है 40, एलसीएम आपको दे रखा है 40
तथा मैसेप है 2, HCF 2 हो, ये पहली संख्या 10 हो, फर्स्ट नंबर x, तो y की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक्स की वैल्यू 10 हो गई, y आपको ज्ञात करना है इक्वल टू 40 इंटू 2, तो y इक्वल टू 40 इंटू 2 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल, 8 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो 15, 16 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये तो आप जनरली ज्ञात कर ही लोगे। 15, 16, 18 का जो अपन ये करते हैं ना, ऐसे 2 का भाग दे दो चाहे 3 का दे दो, उससे हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें किसी को प्रॉब्लम रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो 4/5, 4/5, 5/6 और 6/7 का लसप ज्ञात करो। जब आपके पास में भिन्न के रूप में दे रखी है उस समय लसप ज्ञात करना है, तो बहुत आसान सा तरीका होता है कि हम लोग क्या करें, अंशों का लसप है, यानी अंश में हो गए आपके पास में 4, 5, 6, इनका जब आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो अंशों का लसप है, यानी अंशों का लसप करेंगे तो अंश की संख्या कौन है, 4, 5 और 6 है, इनका लसप ज्ञात करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6×5 30 और 30×2 60, क्योंकि 30 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इनका एलसीएम हो गया 60 और हरों का एचसीएफ यानी 5, 6 और 7 तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो बट्टे में 1, तो ये आ गया आपके पास में 60/1 एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। यदि इसी का आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना होता, ये आपका हो गया एलसीएम, और एचसीएफ ज्ञात करना होता तो 4, 5, 6 का एलसीएम आता 1, एचसीएफ ज्ञात करना होता तो 4, 5, 6 का एचसीएफ आता 1 और अपॉन 6, 5, 6, 7 का एलसीएम हो जाता 6×30 और 7 के 21, 210। तो हम लोग करेंगे अंशों का लेस एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। हो गया, मिटा दूं? अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा 2.41, 3.25, 3.1 का एलसीएम ज्ञात करें। इनका एलसीएम ज्ञात करना है तो बेटर तरीका है कि पॉइंटों में जब संख्या दे रखी हो तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट बताएंगे तो 241/100 हेलो अक्षिता, हेलो, ठीक है। तो बटे 10 का लसा पे ज्ञात करो।
तो इनका लसाअ में ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्याएं कट रही हैं उतना काटेंगे हम लोग। तो देखो ये 25 से कट रहा ना, तो इनको काट ले। 25 चौक 100 और ये हो गया आपके पास में 4 के 12 और 1 13। और ये कट नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। हो गया ना बेटा? अब हम लोग क्या करेंगे इसका 241/100 13/4 और 31/10 है। इनका एलसीएम ज्ञात करना, तो अंशों का यानी नोमरेटर नोमरेटर का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे। हो जाएगा ना? बस ये करना है। मिटा दो। फिर निकालने के बाद इसको हम लोग पॉइंटों में चेंज कर देते हैं वापस, तो पॉइंटों में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 2/3 3/6 2/7 का एचसीएफ ज्ञात करो। इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। सेम विधि के द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करते समय हम लोग क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। तो 2 3 2 का एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया 42। हो गया ना? और अगला क्वेश्चन देखेगा, थर्टीन 39 78 का लसाअ ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करना है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इसका एलसीएम 78 आ जाएगा। ऐसे ही 9 18 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ ज्ञात करो तो 3 आ जाएगा। तीनों में 3 ही कॉमन आ रहा है। ऐसे ही 9 27 और 54 का एचसीएफ ज्ञात करो तो 9 हो जाएगा। हो गया ना? मिटा दूं? अब देखो यहां से अगला क्वेश्चन, जब पावर के रूप में दे रखा हूं 3 की पावर 7 3 की पावर 12 और 3 की पावर 17 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करो। एलसीएम फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो देखो यहां पे तीनों में ही 3 है, तो यहां हम लोग देखेंगे कॉमन 3 तो तीनों में कॉमन है ही। और सबसे बड़ी पावर क्या है? 17, तो पावर 17 आ जाएगी। ये इसका एलसीएम हो गया। यदि इसी का एचसीएफ पूछता है तो हम लोग कोई 3 लिखेंगे कॉमन और सबसे छोटी पावर 7 है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। जी
अगला देखो, 5⁻⁻9, 5⁻⁻7, 5⁻⁻14 का लघुत्तम समापत्ति क्या होगा? तो यहां हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करना है। जब पावर माइनस में हो उस समय जो सबसे छोटी पावर है वो एलसीएम होगा। तो 5⁻⁻7, 5⁻⁻7 माइनस में जब होगा तो छोटी पावर होती है वो बड़ी होती है, तो इसलिए वो लेते हैं। हो गया क्लियर? हाँ, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा इनका 5⁻⁻14। मिटा दूं? अगला देखो, 2⁻3 और 3⁻2 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात की। ऐसी संख्याएं जब आ जाती हैं तो देखिए कॉमन नहीं है इसमें, तो हम पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को बढ़ाएंगे। 2⁻3 8 हो गया और 3⁻2 9 हो गया, और 9 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 72। ठीक है ना बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, 3⁻−2, 2⁻−5, 4⁻−3 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करो। तो इनको हम लोग पहले सोल्व करें तो 1/3⁻2, 1/2�5, 1/4�3 लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हम लोग वही करेंगे, अंशों का लसैप अपॉन हरों का मैसैप। तो यहां देखिएगा तीनों में कॉमन नहीं है, तो 3⁻2, 2⁻5, लेकिन यहां दो जो है 2⁻5 और ये हो जाएगा 2⁻6, तो इंटू 2⁻6 ये आ जाएगा 1/9 गुणा 64। हो गया ना? तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा, है ना? और एचसीएफ जब ज्ञात करना होगा, ये तो हो गया अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। और जब एलसीएम ज्ञात करना होगा तो अंशों का एलसीएफ अपॉन हरों का एचसीएफ, तो हो जाएगा आपके पास में एलसीएम जब लेंगे तो 1 1 1 का एलसीएम 1 हो गया, और इनका देखो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1 आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, 2⁻8, 2⁻10, 2⁻15 का महत्तम समापत्ति क्या होगा? तो सेम विधि है, हम लोगों को दिक्कत ही नहीं है।
एचसीएफ ज्ञात करना है, दो तीनों में कॉमन है और छोटी पावर 8 है। हो गया क्लियर? अगला देखो, 7 की पावर -12, 7 की पावर -13 और 7 की पावर -18 का महत्तम समापत्ति क्या है? तो यहां देखिएगा कॉमन तो 7 है ही और बड़ी पावर माइनस में बड़ी पावर देखेंगे और प्लस में जब रहेगी पावर तो छोटी देखेंगे, तो -18 ये इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ। क्लियर? मिटा दूं? अगला देखो, 5 की पावर 2, 4 की पावर 3 का महत्तम समापत्ति क्या है? तो यहां मैं देखता हूं इन दोनों संख्याओं का देख रहा हूं तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर -2, 4 की पावर -3 और 6 की पावर -2 का महत्तम समापत्ति क्या होगा? तो देखिएगा 1/2 की पावर 2, 1/4 की पावर 3, 1/6 की पावर 2। एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। तो यहां मैं देख रहा हूं 2 और ये हो गया, इसको मैं एक लाइन और लिख दूं, 2 की पावर 2, तो ये हो गया आपके पास में, या तो मैं इसको पावर में ही तोड़ दूं और चलो पावर में ही तोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अक्षिता? अब देखिएगा यहां मैं देख रहा हूं तो अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम देखूंगा तो 2 तो तीनों में है और 3 एक में है, तो 3 ही आ गया, 3 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर बड़ी पावर 6 हो गई। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1/6, 2 की पावर 6 हो गया 32, 64 इंटू 9, 9 चौक 36 का 6 सर की 3 और 9 6 54, 55 56 57, 576 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये ट्रिकी वाला पोर्शन तो पूरा हो गया बेटे। ट्रिकी में क्या थोड़े थोड़े पोर्शन होते हैं, इसीलिए ये लोग 1 महीने में 2 महीने में ऐसे सिलेबस करवा देते हैं। सारा कहाँ आ गया? हम लोगों ने देखो उसमें देखा है ना, प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं, रुक्मिणी पब्लिकेशन पढ़ते हैं, आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं, तो उसमें जो ट्रिक के ऊपर डिपेंड है वही आता है ट्रिकी में। जो समीकरण पे, अदर मेथड पे और जो एनालिटिकल मेथड में, उनमें जो जाएगा, बीजगणित के मेथड में जाएगा, वो क्वेश्चन ट्रिकी में नहीं आता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रिकी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो खाली इतना ही पढ़ाते हैं, बाकी एनालिटिकल का क्वेश्चन आ गया तो सोल्व नहीं होगा, आपका उसका आ जाएगा समीकरण बनने वाला आएगा तो वो सोल्व नहीं होगा, बीजगणित में जाने वाला होगा तो सोल्व नहीं होगा। इस तरह से उनका कुछ भाग रह जाता है। हम लोग जो मेथड से करते हैं ना, मेथड वाला पोर्शन है, उसमें फिर सभी आ जाते हैं। तो वो मैंने उसमें करवा दिया प्लेटफॉर्म में, और इसका जो ट्रिकी का था ये मैंने आज आपको रिवीजन करवा दिया। और एक बार वो दोनों वीडियो जो हैं वो उसमें रिकॉर्डेड हैं, 3 वीडियो, वो भी आप देख लेना। हाँ, रिकॉर्ड की हुई है सारी। अब हाँ, यहीं जाके आप देखोगे तो मिल जाएगा। और वैसे मैंने कल वाली क्लास तो यूट्यूब पे भी डाली है, आप चाहो तो यूट्यूब पे, यूट्यूब आपने सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा है?
हाँ बेटा, हाँ तो कर रखा है, तो फिर वहां भी आपको दिखा रहा होगा, वहां देख ले चाहे। ठीक है ना बेटा। तो आज ये काफी है, कल अपन देखते हैं, उसमें किसी की प्रॉब्लम रहेगी तो वो बता देंगे, नहीं तो नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।